इस वीडियो में हम शेयर मार्केट या इक्विटी में निवेश तथा शेयर मार्केट से होने वाली आय के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इस वीडियो में हम बीएसई सेंसेक्स के 1984 से हुए उतार चढ़ाव को देखेंगे और शेयर मार्केट में होने वाले जोखिम और उससे होने वाले रिटर्न को देखेंगे। इस स्लाइड में 2 जनवरी 1984 से होने वाले सेंसेक्स के ग्राफ को दर्शाया है। सेंसेक्स 1984 के शुरू में मात्र 252.8 ही था, जो 260 गुना होकर 7 अगस्त 2023 को 65,953 पर बंद हुआ। इस लगभग 40 साल की अवधि में सेंसेक्स ने लगभग 15.4% का रिटर्न दिया। भारतीय शेयर मार्केट में रिटर्न को देखने के लिए 2 बहुत ही प्रचलित मानक है। पहला है बीएसई सेंसेक्स 30 और दूसरा एनएससी निफ्टी 50। मेरा अनुमान है कि भारतीय शेयर मार्केट में का 80 या 85% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको ये 2 मानक व्यक्त करते हैं। पिछले 10 वर्षों में सेंसेक्स ने 13.5% का रिटर्न दिया है। एनएससी की वेबसाइट पर निफ्टी 50 का इंसेप्शन से रिटर्न 11.35% दर्शाया गया है। निफ्टी 50 का स्टैंडर्ड डेविएशन सिंस इंसेप्शन 23.22% है और इसका P/E 23.01 है और P/E रेशो 4.83 है। डिविडेंड यील्ड निफ्टी 50 की 1.28% है। इस स्लाइड में हमने बीएसई सेंसेक्स के आधार पर जो शेयर मार्केट ने रिटर्न दिया है उसको दर्शाया है। यदि हम 1984 से डेटा लें तो यह 15% के आसपास है, मगर वर्तमान समय में रिटर्न कुछ कम हो गया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि शेयर मार्केट से हमको 12% के करीब अनुमानित रिटर्न मिलेगा। इस स्लाइड में हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेंसेक्स की गतिविधि को दर्शाया गया है। 22 अप्रैल 1922 को इकोनॉमिक टाइम्स में सुचिता दलाल के लेख से इसका प्रकटीकरण हुआ था और 22 अप्रैल 1922 को सेंसेक्स 4,508 पर था और इसके बाद लगभग 2.5 वर्ष में 12 अगस्त 1994 को इसने इस स्तर को पार किया। आप ग्राफ से देख सकते हैं कि लगभग 6.5 साल के बाद 20 अक्टूबर 98 को सेंसेक्स 2,764 पर था, जो अप्रैल 92 की शिखर से लगभग 40% कम था। यदि किसी ने 1 लाख रुपए हर्षद मेहता स्कैम के उजागर होने से पहले 22 अप्रैल 92 को मार्केट में लगाए हैं तो लगभग 6.5 साल के बाद भी अक्टूबर 98 में इसका मूल्य और या वैल्यू 61,000 रुपये ही था। अतः शेयर मार्केट में जहां वैकल्पिक आय के स्रोतों से ज्यादा रिटर्न है वहीं उतना ही रिस्क है। अभी बैंक एफडी में 6 से 7% के लगभग रिटर्न ब्याज मिलता है और महंगाई दर भी लगभग 6% के आसपास है। यदि इनकम टैक्स को काटने के बाद देखा जाए तो बैंक एफडी से वास्तविक आय नगण्य है या कभी कभी यह नेगेटिव आय भी होती है। अतः बैंक एफडी में सारी बचत को रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आय को बढ़ाने के लिए तथा इन्फ्लेशन से अपने पैसे को बचाने के लिए हमको शेयर मार्केट में कुछ पैसा निवेश करना पड़ेगा। अगली स्लाइड में देखते हैं कि 25 अप्रैल 2003 में सेंसेक्स 2,924 था, जो अप्रैल 92 के सेंसेक्स की वैल्यू 4,508 से लगभग 35% था। अतः यदि किसी ने 22 अप्रैल 92 को शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लगाया है तो सेंसेक्स 30 के हिसाब से आपके धन की वैल्यू 25 अप्रैल 2003 को केवल 65,000 रुपये के आसपास ही रहेगी। अतः हम देख सकते हैं कि 11 वर्ष तक निवेशित रहने के बाद भी आपको घाटा हो सकता है और यह घाटा भी 35% के आसपास था। इससे नेक्स्ट स्लाइड में हमने फाइनेंशियल जो क्राइसिस था 2008 का, उसके समय को के सेंसेक्स को दर्शाया है। 1 जनवरी 2008 को पीक के समय सेंसेक्स की वैल्यू 20,827 थी तथा 3 मार्च 2009 को सेंसेक्स की जो निचली दर थी वो लो था
वो 8,198 था। यानी कि केवल 14 महीनों में सेंसेक्स के अनुसार 1 लाख रुपए का निवेश केवल 40,000 रुपये रह गया। इससे अगली स्लाइड में हमने कोविड के समय के सेंसेक्स के उतार चढ़ाव को दर्शाया है। कोविड के कारण 23 मार्च 2020 को सेंसेक्स लगभग 26,000 के आसपास था तथा उससे पहले 14 जनवरी 2020 को सेंसेक्स 41,952 के स्तर पर था। 2-3 महीनों में ही यह गिरावट 38% के आसपास थी और शेयर मार्केट में 11 जनवरी 2020 को किया गया निवेश की वैल्यू केवल 23 मार्च को 62,000 रुपये ही रह गई थी। एनएससी की वेबसाइट के अनुसार से सिंस इंसेप्शन निफ्टी 50 ने 11.35% रिटर्न दिया है तथा निफ्टी 50 का स्टैंडर्ड डेविएशन 23.22 है। इसका अर्थ यह है कि एनएससी में के शुरुआत से अब तक निफ्टी 50 ने एक साल में लगभग 11.35% का रिटर्न हर वर्ष दिया है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 23% के आसपास है। यदि किसी साल मार्केट एक स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे चला गया है तो हमारा रिटर्न -12% रह गया है और यदि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे चला गया है तो रिटर्न -35% हो जाएगा। यदि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट ऊपर चला गया है तो रिटर्न 37% हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि शेयर मार्केट में जहां और निवेश के साधनों की तुलना में ज्यादा रिटर्न है वहीं उतना ही रिस्क है। अतः हमें रिस्क को मैनेज करते हुए शेयर के अलग बैंक एफडी, डेट म्यूचुअल फंड, सरकारी बचत योजनाएं, सोने, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर लैंड में भी निवेश पर विचार करना चाहिए। इससे हमारा एवरेज रिटर्न तो कम हो जाएगा मगर साथ साथ जो है जोखिम को भी मैनेज करने में मदद मिलेगी। जितना आप बैंक एफडी या इस तरह के निवेश को बढ़ाएंगे तो आपका ओवरऑल रिटर्न बैंक एफडी के 6-7% की ओर बढ़ेगा और जितना आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे उतना आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% की ओर बढ़ेगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न या अनुमानित आय कहा है जो वास्तविक आय से भिन्न हो सकता है। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को 1949 में प्रकाशित किया था। सभी से अपील है कि यदि संभव हो तो इस बुक को पढ़ना चाहिए। इस बुक का सार मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप लगभग 50% के करीब शेयर मार्केट में निवेशित कर सकते हैं जो आपके रिस्क प्रोफाइल के अनुसार न्यूनतम 25% और अधिकतम 75% आप सेविंग शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि शेयर मार्केट रिस्क से भरा हुआ है, अतः सभी से सलाह है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करें शेयर मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले। अब हम मार्केट आउटलुक को देखेंगे। शेयर मार्केट के भविष्य के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। सर्टेनिटी के साथ कि 100% ऐसा ही होगा कोई नहीं कहा जा सकता है, यह कहना संभव है ही नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि पिछली स्लाइड में देखा कि मार्केट मार्च 24, 2023 में निफ्टी 50 17,000 के स्तर के आसपास था और 2 जुलाई 2023 को लगभग 20,000 के स्तर तक पहुंच गया था। पहुंचा नहीं था, उससे थोड़ा कम ही था। इसके बाद शेयर मार्केट में कुछ गिरावट चली और 7 अगस्त 2023 को यह 19,597 के स्तर पर था और 7 अगस्त को ही बीएसई सेंसेक्स 65,953 के स्तर पर था। आगे यह संभव है कि शेयर मार्केट में गिरावट कुछ और समय तक चले। यह गिरावट लगभग 5 से 10% हो सकती है। अतः निफ्टी 50 में निवेश करने के लिए आप कुछ इंतजार करें और यदि संभव हो और मार्केट 18,500 के स्तर के आसपास आए तो आप वहां पर कुछ खरीदारी कर सकते हैं और इसके बारे में सोचना चाहिए। इस समय मेरा निवेश शेयर मार्केट में है, हम उसको मेंटेन किए हुए हैं और आपसे भी यह है कि शेयर मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें क्योंकि शेयर मार्केट रिस्क से भरा हुआ है। आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपना कमेंट भी दे सकते हैं कि भविष्य में किस विषय पर
स्लाइड बनाई जाए या वीडियो बनाया जाए। धन्यवाद।